साल 1986 में आई ऋषि कपूर और फराह नाज की फिल्म नसीब अपना अपना की सेकेंड लीड एक्ट्रेस तो आपको याद है, जिसने फिल्म में ऋषि कपूर की पत्नी चंदो का किरदार निभाया था। भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति। चंदो का लुक याद कर आज भी लोगों को हंसी आ जाती है। उनके बोलने का अंदाज और बालों का स्टाइल आज तक दर्शक नहीं भूल पाए हैं। मेरे लिए और देख किसी को बोलना मत। हाँ, इस फिल्म में उन्हें फराह नाज की सौतन बनकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी थी और काफी मशक्कत के बाद उन्हें फिल्म में अपने पति का प्यार मिला था। कदर मेरी, अरे जानी नहीं तूने। कुछ ऐसा ही उनकी रियल लाइफ में भी हुआ जब उन्होंने पहले से शादीशुदा एक्टर से शादी कर ली। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्टर से शादी करने से पहले ही वो 2 बार शादी कर चुकी थी। भगवान ऐसा बुरा दिन किसी औरत को ना दिखाए कि उसके पति के सामने। यही नहीं, बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। वो एक एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर से शादी करके अपना घर बसा चुकी थी। लेकिन कुछ ही महीनों में ये शादी टूट गई और उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने एक ब्रिटिश से शादी की और देश छोड़कर लंदन चली गईं। एक बेटी भी हुई, लेकिन उनका पति लंदन में उनके साथ गाली गलौज करने लगा और उनको टॉर्चर करने लगा। फिर वो उसे तलाक लेकर इंडिया लौट आईं। फिर उन्होंने साउथ के फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन से शादी की, जो कि पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। और फिर फिल्म नसीब अपना अपना की रियल लाइफ की तरह ही उनकी रियल लाइफ बन गई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ साल 1986 में आई ऋषि कपूर और फराह नाज की फिल्म नसीब अपना अपना की सेकेंड लीड एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार की, जिन्होंने फिल्म में ऋषि कपूर की पत्नी चंदो का किरदार निभाया था। लेकिन उनकी रियल लाइफ भी चंदो की तरह ही रही। के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं बहुत सुखी हूँ। इस वीडियो में राधिका शरद कुमार के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1986 में आई ऋषि कपूर, फराह नाज और राधिका शरद कुमार की फिल्म नसीब अपना अपना आपको याद है? इस फिल्म में लीड एक्टर ऋषि कपूर ने 2 शादियां की थी। उनकी एक शादी अरेंज मैरिज थी, जबकि दूसरी लव मैरिज। लेकिन फिल्म की सबसे मजेदार बात ये थी कि उनकी पहली पत्नी जितनी गंवार और बदसूरत थी, दूसरी पत्नी उतनी ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी, जिसका किरदार फराह नाज ने प्ले किया था। जबकि गंवार और बदसूरत पत्नी का रोल प्ले किया था राधिका शरद कुमार ने, जिसे प्यार से लोग चंदो या चंदू कहते थे। लेकिन इस फिल्म में चंदो का किरदार निभाकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। तू क्या मेरे बाल ठीक करेगी? तू तो खुद परकती है, मर्दों जैसी शक्ल बनाई हुई, होठों पे लाल रंग पोता हुआ। ना रे बाबा ना, मैं इससे बाल ठीक नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते चंदू। चंदो के रोल में राधिका लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने फराह नाज को और उनकी खूबसूरती को इग्नोर कर दिया। राधिका का लुक आज भी लोगों को याद करके हंसी आ जाती है। उनके बोलने का अंदाज और बालों का स्टाइल आज तक दर्शक नहीं भूल पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो इस फिल्म में जितनी बदसूरत दिखती हैं, वैसी है नहीं, बल्कि वो काफी खूबसूरत हैं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो सोच रहे हैं कि हमारा घर है। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम 2-4 दिन के लिए बम्बई से बाहर चल। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाली राधिका का जन्म 21 अगस्त 1962 को हुआ था। वो तमिल अभिनेता और कॉमेडियन राजगोपालन राधाकृष्णन की बेटी हैं। उनकी मां का नाम गीता है और वो श्रीलंका से हैं। राधिका ने अपनी शिक्षा भारत, श्रीलंका और यूके से पूरी की है। इनकी एक बहन भी है निरोशा, जो कि पेशे से एक अभिनेत्री हैं। राधिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में आई तमिल फिल्म कीज हेक्के पोगमरेल से की थी, जबकि बॉलीवुड डेब्यू फिल्म हमारे तुम्हारे से की। उसके बाद वो अपना पराया, असली नकली, नसीब अपना अपना, कुदरत का कानून जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। लेकिन नसीब अपना अपना में उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ हुई, उतनी किसी भी फिल्म में नहीं हुई। हिंदी फिल्मों में वो आखिरी बार लाल बादशाह में नजर आई थीं।
इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ही खूब काम किया और अपनी अलग पहचान बना ली। வீரமுள்ள மனச வஞ்சி மகபுருஷ சேர சோட பாண்டியரெல்லாம் उन्होंने नवाएं कवेली और धर्म दैवते जैसे बेहतरीन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड भी जीते। विजय टीवी के शो जोड़ी नंबर 1 सीजन 4 की वो जज रही। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने कई तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया है। सिनेमा में मिली सफलता के बाद राधिका ने छोटे पर्दे यानी टीवी की तरफ रुख किया। उन्होंने 1994 में रदान मीडिया वर्क्स के नाम से टीवी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसके द्वारा टीवी धारावाहिक प्रोड्यूस किए जाने लगे और ये आज की तारीख में एक बड़ी कंपनी है। इस तरह राधिका एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारे तमिल और तेलुगु भाषी धारावाहिक प्रोड्यूस किए हैं। பொடி போட்டிகளும் राधिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ही शादी करके अपना घर बसा चुकी थीं। उन्होंने साल 1986 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जबकि उनकी शादी 1985 में ही साउथ के फेमस एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर प्रताप पोथेन के साथ हो गई थी। हालांकि ये शादी कुछ ही महीनों में टूट गई और शादी के अगले ही साल प्रताप पोथेन से तलाक हो गया। उसके बाद राधिका को ब्रिटिश निवासी रिचर्ड हार्डी से एक बार फिर प्यार हुआ। वो उनसे शादी करके देश छोड़कर लंदन चली गई। ये शादी 1990 में हुई थी। इस शादी से एक बेटी रेयान हार्डी हुई, लेकिन बेटी के जन्म के बाद ही उनकी शादीशुदा लाइफ एकदम बदल गई। रिचर्ड राधिका के संग गाली गलौज करने लगे और उनको टॉर्चर करने लगे। इसीलिए राधिका ने रिचर्ड से अलग होने का फैसला किया और शादी के 2 साल के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। राधिका अपनी बेटी को लेकर वापस इंडिया लौट आई। चंदू थोड़ी देर रुक जाओ। रेयान हार्डी से तलाक के बाद 2001 में उन्होंने साउथ के फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन आर शरद कुमार से शादी की। शादी से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों 1994 में आई फिल्म नम्मा अन्नांची और 1997 में आई फिल्म सूर्यवंशम में साथ काम कर चुके थे। हालांकि शरद कुमार इस शादी से पहले ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन ये जानते हुए भी राधिका ने उनकी दूसरी वाइफ बनने का फैसला किया और दोनों ने शादी की। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इनकी बेटी रायने ने क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन से साल 2016 में शादी की। राधिका आर शरद कुमार के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही थीं, लेकिन उनकी खुशियों को उस समय ग्रहण लग गया जब साल 2014 में उन पर चेक बाउंस का आरोप लगा। उनकी कंपनी मैजिक फ्रेम्स ने रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसे लिए थे। ये पैसे उन्होंने चेक के द्वारा वापस किए। 2017 में जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए, जिसके बाद उन पर करोड़ों का उधार लेने का आरोप लगा। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने राधिका और उनके पति आर शरद कुमार को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। राधिका इन दिनों साउथ के मशहूर अभिनेता राघव लॉरेंस के साथ फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो कि 15 सितंबर को रिलीज होगी। पी वासु द्वारा निर्देशित चंद्रमुखी 2 तमिल क्लासिक फिल्म चंद्रमुखी का सीक्वल है, जो 2005 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, आप राधिका शरद कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास राधिका शरद कुमार से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।